नमस्कार दोस्तों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग DFCCIL के एग्जीक्यूटिव OPN BD के CBET यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उसके सिलेबस के बारे में। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं और इसको किस प्रकार करना होता है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट दोस्तों। आइए तो आज DFCCIL साइको टेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अमॉन्ग ऑल 5 बैटरीज कौन सी है। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल 5 टेस्ट के बारे में बात की गई है। फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे कि हम क्लासिफिकेशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड वन इज़ सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, इसे ऐड ऑफ ऑड नंबर्स टेस्ट भी जाना जाता है। टेस्ट नंबर 3 इज़ स्पैटल स्कैनिंग टेस्ट, इसे शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट के नाम से जानते हैं। टेस्ट नंबर 4 इज़ इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट एंड फिफ्थ नंबर टेस्ट इज़ पर्सनालिटी टेस्ट। तो दोस्तों, जो DFCCIL का सिलेबस है एज इक्वल टू ASM का सिलेबस, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है वह है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। वो क्यों है, तो आइए हम इसको आगे वीडियो में देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह पाएँ। तो देखते हैं हम लोग, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिया है ताकि आप पर्सनालिटी टेस्ट की इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ। एज यू कैन सी कि एक तराजू है या एक शीशा है, और वहाँ पर एक साइड पर आपकी जो स्क्रीन है उसके लेफ्ट साइड में एक टेस्ट है जिसका नाम है पर्सनालिटी टेस्ट, और दूसरी साइड जो स्क्रीन है वहाँ पे टोटल 4 टेस्ट हैं। सपोज 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि अगर आप रेशियो देखें तो 1:4 का रेशियो है, और सबसे ज़्यादा पलड़ा जो भारी होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली अगर आप इसके डेप्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है वह EQ से रिलेटेड है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जबकि जो बाकी के 4 टेस्ट है वो IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्यूटेंट से रिलेटेड होते हैं। ये चारों टेस्ट इस रूप में होते हैं जिसके कि आप एक सामान्य प्रैक्टिस भी करें तो आप इसे एक पर्याप्त अभ्यास के बाद इसमें आप न्यूनतम स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं, पर फिर भी उसमें थोड़ी बहुत मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। बट पर्सनालिटी टेस्ट अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है जिसकी तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती। इसकी तैयारी के लिए आपको एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है, डूज एंड डोंट्स की आवश्यकता है। तो क्या होता है इसकी डिटेल्स में हम आगे चल करके देखते हैं वीडियो में। तो एज यू कैन सी कि जो DFCCIL में टेस्ट वाइज मार्क्स होते हैं, तो टेस्ट 1 जो आपका है दैट इज़ कॉल फॉर क्लासिफिकेशन टेस्ट, इसमें टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं। टेस्ट 2 ऐड ऑफ ऑड नंबर्स, इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। टेस्ट 3 शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट 4 इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, जबकि टेस्ट 5 में 35 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर समय मैंने आपको नहीं बताया है, समय के लिए बाकी डिटेल्स आपको अलग वीडियो में दी गई है, आप उसको यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को जैसा मालूम होगा कि CBET को पास करने के लिए आप लोगों को T स्कोर जो है वो 42 मार्क्स यहाँ पर बताया गया है DFCCIL के अंतर्गत। 2 T स्कोर 42 एंड एबव होना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4 के लिए तो आपको चाहिए ही, लेकिन टेस्ट 5 एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि टोटल 2 सेक्शन बनते हैं, 2 आयाम बनते हैं। उस 2 आयाम की चर्चा RDSO की गाइडलाइंस में भी की गई है। तो यहाँ पर 2 सेपरेट T स्कोर बनते हैं। तो बेसिकली आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका T स्कोर है वह आपके टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने होने हैं। टोटल टेस्ट आपके CBET के अंतर्गत 5 होने हैं, बट आपका जो टोटल T स्कोर काउंट होगा वह 6 टेस्टों का होगा, यानी कि 4 टेस्ट आपके ये हो गए, उसके अलावा 2 T स्कोर यहाँ से भी काउंट होंगे। इन दोनों में भी आप पास करेंगे तभी आप जाकर के आपका सिलेक्शन जो है बाकी अगले प्रोसीजर के लिए हो पाएगा। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग कि वाई पर्सनालिटी टेस्ट है सो इम्पोर्टेंस, बिकॉज टू
सेपरेट टी स्कोर, जो कि मैंने आपको बताया जी सेक्शन एंड क्यू सेक्शन, यू हैव टू गेट टी स्कोर 42% और मार्क्स एंड एबव टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट। यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट ही एक लौता ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आपको पर्सनालिटी टेस्ट में दो अलग सेक्शन यहाँ पर जी एंड क्यू दिख रहे हैं और ये मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं। बाकी में केवल और केवल प्रत्येक टेस्ट में ईच टेस्ट एक टी स्कोर की रिक्वायरमेंट होगी। अंडरस्टैंड? आइए हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट होता क्या है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है और बाकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी। तो जो आप वेटेज देखेंगे कि आपको फाइनल मेरिट में मिलता है, तो वो आपके सीबेट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया उसके टोटल मार्क्स का 70% ऐड होगा और साथ ही कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होना है अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत, उसके टोटल मार्क्स का 30% जो है वो ऐड होगा और उसके बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट बनेगी और ये कैटेगरी वाइज होगी। सीबेट पे आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। और यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स नीड टू सिक्योर ए मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट दैट इज टू क्वालिफाई। और इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन साइको टेस्ट के अंतर्गत नहीं है। तो दोस्तों ये है आप लोगों का पॉइंट नंबर 7 एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एनबीडी। इसमें आप सीबीटी पास कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो चरण है वो सीबेट है, उसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन A2 टाइप होगा आपका। यहाँ पर आपको डिटेल्स बाकी दी गई है, इसके लिए मैं आपको डिटेल्स यहाँ नहीं बता रहा हूँ। आपको इसके लिए सारी चीज़ें अर्लियर वीडियो में बना करके यूट्यूब पे दी जा चुकी हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो सीबेट 1 है हमारा, उसमें आपको 30% एंड सीबेट 2 में 42% मार्क्स आपको ऑलरेडी है। आइए हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आरडीएसओ के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस जो सीबेट के लिए DFCCIL और एएसएम के लिए दिया गया है, उसमें बात की गई है व्यक्तित्व मापन परीक्षण हेतु। यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है कि इस पुस्तिका में कुल 35 प्रश्न होंगे और इन 35 प्रश्नों में जिनका उत्तर आपको अपनी अभिरुचि एवं अपने दृष्टिकोण के आधार पर देना है और आपके द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर ही आपके व्यक्तित्व के दो विभिन्न आयामों का मूल्यांकन किया जाएगा और इस परीक्षण के आधार पर दो अलग अलग स्कोर निर्गत होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जी सेक्शन एंड क्यू सेक्शन है, ये वही सेक्शन है जो कि दो अलग अलग स्कोर आपके अभिरुचि और दृष्टिकोण के आधार पर दिए गए हैं और उसके आधार पर आपको ये सेक्शन बनाए गए हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि आपको इस परीक्षण में सफल होने हेतु व्यक्तित्व के दोनों ही आयामों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपका टी स्कोर जो है 42% या 42 मार्क्स, जो भी आप इसको समझे, वह होना ज़रूरी है। तो ये आपको सीधा सीधा आरडीएसओ की गाइडलाइंस के थ्रू दिया गया है। आप लोग भी आरडीएसओ की वेबसाइट पे जा कर के जो आपको लिंक दिया गया है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जरूरी है ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि प्रश्नों का उत्तर देते समय नीचे लिखी गई 4 बातों को ध्यानपूर्वक रखें। सबसे पहली बात बोली गई है कि किसी भी प्रश्न को ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो उत्तर सबसे पहले मन में आए आप उसे ही निशान लगाएं। सेकेंड वन है कि अनसर्टेन उत्तर को कोशिश कीजिए कि ना दीजिए, इसे तभी चुनें जब अन्य विकल्प को चुनना आपके लिए असंभव हो। पॉइंट नंबर 3 बात की जाती है कि कोई भी प्रश्न छूट ना पाए और जो भी प्रश्न हो आप जैसे भी हो सभी प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि चूंकि यह आपका पर्सनालिटी के ही जांच के लिए क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। अगर आप उसी का उत्तर नहीं देंगे तो आपकी पर्सनालिटी हाइड रह जाएगी, वो फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा, एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है जो उत्तर आपके लिए सही है वही उत्तर सच्चाई और ईमानदारी से दे। तो ये तो है जो कि आरडीएसओ की गाइडलाइंस में बातें कही गई हैं। बट चूंकि दोस्तों जैसा कि हमारा 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हम आपको अपनी क्लास में बताएंगे कि आपको एक्चुअली में क्या फॉलो करना है। रियलिटी में क्या फॉलो करना है, इसमें किस किस बातों को मानना है, किस किस बातों को नहीं मानना है, तो इसको हमने अपने ऑनलाइन कोर्स में क्लियरली बताएंगे आपको किसको किस प्रकार से फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो आरडीएसओ की गाइडलाइंस है हम उसको बताए हैं। यहाँ पर क्रैक साइको इंस्टीट्यूट यानी कि रासर के द्वारा जो चीज़ें बताई जाएं आप उसको फॉलो करें तो आप इसका सही उत्तर आसानी से दे पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। हम लोग की पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है ये टेस्ट नंबर 5 है हमारा। तो ये लिया क्यों जाता है, तो यह प्रिंसिपल, फीलिंग्स, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा को चेक करने के लिए लिया जाता है।
इसके थ्रू बेसिकली सूटेबिलिटी कैंडिडेट की चेक की जाती है जॉब प्रोफाइल को लेकर के। क्योंकि आपका जो DFCCIL है इसमें पब्लिक इंटरेक्शन होगा, क्या होगा आप लोगों का, पब्लिक डीलिंग आपकी होगी। तो पब्लिक डीलिंग के लिए जो है आपको कस्टमर से बात करनी है, तो आपका पर्सनालिटी चेक किया जाता है कि आप जो है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आप DFCCIL के फेस होंगे, फ्रंटलाइन स्टाफ होंगे, तो आप उसकी इमेज पे खड़े उतरते हैं या नहीं, आप उसके फेस रखेंगे, आप उसको डिफेम करते हैं या फेम करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो आपकी सूटेबिलिटी को चेक किया जाता है। और सेकेंड, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि जो साइको टेस्ट लिया जाता है वो बेसिकली सेफ्टी कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए लिया जाता है, तो आपकी सूटेबिलिटी इसके अकॉर्डिंग भी चेक की जाती है। इसको कैसे करना है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, एंड आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कॉन्सेप्ट के लिए हमारा 2 दिनों का स्पेशल क्लास होता है, 2 डेज़ का, 3 आवर्स का। उसमें हम आपको बताते हैं, साथ ही ट्रिक बताते हैं, और साथ ही सैकड़ों क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस की जाती है, और उसमें आपको बताया जाता है लॉजिकल आंसर्स के थ्रू कि सही उत्तर क्या होगा। तो आइए हम लोग आज की क्लास में कुछ टेस्ट जो हैं उसको करते हैं। ये इंग्लिश में ही वही सारी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ना चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि साइकोमेट्रिक टेस्ट, DFCCIL एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के पर्सनालिटी टेस्ट, राज सर 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट, और हमारे हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट्स भी हैं। तो हम लोग कुछ प्रश्नों को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं और आपको एक लॉजिकल आंसर देने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहला टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि जब आप अकेले यात्रा करते हैं तो देयर आर 3 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, भयभीत रहते हैं, सेकेंड इज होशियार रहते हैं, एंड थर्ड वन इज यात्रा का मजा लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि आप लोग साथ के साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 और इसका कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी करते जाएं कि क्या है नहीं है, ताकि आप, या फिर आप कॉपी बॉक्स में अपने मार्क कर लीजिए, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि आपने जो उत्तर दिया है वो सही है या गलत है, और उसके लॉजिक को भी समझेंगे। इन इंग्लिश, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोनली, यानी कि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो क्या होगा। 3 ऑप्शन है, भयभीत होते हैं, स्कैर्ड, होशियार रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, और थर्ड वन इज यात्रा का मजा लेते हैं या एंजॉय द ट्रिप और ट्रैवलिंग। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा वह होगा होशियार रहते हैं, क्योंकि आपको हमेशा अलर्ट रहना है, आपको हमेशा अटेंटिव रहना है। रीज़न क्या है कि अगर आप मज़ा लेने के लिए रहेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए और आपके सामान चोरी हो जाए, या किसी भी तरह की मिसहैपनिंग हो सकती है। अगर आप भयभीत होना लिखेंगे तो डेफिनेटली ये आपको कहीं ना कहीं आपके लो कॉन्फिडेंस को बता रहा होता है। अगर आप अलर्ट या अटेंटिव रहेंगे तो आप सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, आप यात्रा का मज़ा लेते हुए भी होशियार रह सकते हैं, आपके आजू बाजू चीज़ें क्या हो रही हैं। इवन आपने सुना होगा कि अनाउंसमेंट भी होती है कि जब आप यात्रा कर रहे हैं तो सतर्क रहें, दूसरों किसी भी अपरिचित व्यक्ति से बातचीत ना करें, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। अगर आप इसको जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, जो आपका जॉब प्रोफाइल है, तो दोस्तों जॉब प्रोफाइल में भी आपका सेफ्टी कैटेगरी का है, सेफ्टी कैटेगरी है आपकी, जो आपका जॉब प्रोफाइल है, और उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा अलर्ट एंड अटेंटिव रहना चाहिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू यह जांचने का प्रयास किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी एक्चुअल में कैसी है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि RDSO की गाइडलाइंस में भी यह बताया गया है कि जो टेस्ट लिए जाते हैं, टोटल 1 से लेके 5 तक टेस्ट लिए गए जाते हैं, और इसमें वो बताते हैं कि इन टेस्ट में क्या कहा जाता है कि इन टेस्ट में अभ्यर्थी, यानी कि जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी जैसा चुनाव करते हैं उत्तरों का, या फिर परफॉर्म करते हैं, अनुमान लगाया जाता है कि वह प्रोफेशन में भी वैसा ही परफॉर्म करेंगे।
तो दोस्तों इसी आधार पर आप लोगों की जो सूटेबिलिटी है चेक की जाती है इन 5 टेस्ट के थ्रू, और इसमें भी जो आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं पर्सनालिटी टेस्ट की, तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें कि अगर जो भी लोग भयभीत हो जाएंगे जो अपना उत्तर इस रूप में दे रहे हैं, तो वह अपने जॉब प्रोफाइल में भी वो डरे हुए सहमे हुए रहेंगे। जो होशियार रहेंगे वो हमेशा सचेत रहेंगे और आने वाले खतरे के प्रति वह ज़्यादा कारगर रूप से काम कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा होशियार रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यात्रा के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? ऑप्शन ए है 100% अपने ऊपर आश्रित रहते हैं, ऑप्शन बी है 50% दूसरों पे आश्रित रहते हैं, और ऑप्शन सी है कि 20% दूसरों पे आश्रित रहते हैं। तो आप लोग भी अपने उत्तर को मार्क कीजिए। आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ए, 100% अपने ऊपर आश्रित रहेंगे। तो देखिए पर्सनालिटी जो होती है वह 2 तरह की होती है, अगर इस तुलनात्मक रूप से की जाए तो एक होती है डिपेंडेंट और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट। तो किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए जो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होती है, जो अपना ख्याल खुद से रख पाए, खुद डिसीजन ले पाए, वह ज़्यादा बेहतर होती है इन ए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह इंडिपेंडेंट वाला होगा। इसीलिए 100% जो अपने ऊपर आश्रित रहेंगे वह जो है सही उत्तर होगा, अपनी बाधाओं को, हर्डल्स को दूर करने के लिए सही रहेंगे। और जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी जो यात्रा में बाधाओं को दूर करने के लिए 100% अपने ऊपर आश्रित हैं, तो वह अपनी जॉब प्रोफाइल में भी डेफिनेटली अपने ऊपर आश्रित रहेंगे। थर्ड आते हैं कि यात्रा के दौरान दोस्त बनाने में आप विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, और कभी कभी विश्वास करते हैं। तो आप लोग अपने उत्तर को मार्क्स कीजिए दोस्तों, देखते हैं कि आपका उत्तर क्या है। उसके बाद मैं आपको सही उत्तर बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द ट्रैवल you would like to believe in a to make a friendship, yes do believe, no don't believe, and sometimes do believe। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा इसका होगा विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पर फिर अगेन जो सेफ्टी का कंसर्न है वो आता है कि अगर आप यात्रा के दौरान, जो यात्रा होती है वो बहुत ही संक्षिप्त होती है या कुछ घंटों की ही होती है, और वहाँ पर जो भी व्यक्ति मिलते हैं वो अपरिचित या अननोन होते हैं, और इतनी जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार आपने दोस्त बना लिया तो उस पर आपको विश्वास करना ही करना है, क्योंकि आपने उसको हर आयामों पे जांचा और परखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपने उनको दोस्त बनाया है। तो अगर आप यात्रा के दौरान दोस्त बनाने में विश्वास करते हैं, इट मीन्स कि आपने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रखा है और आप जल्दबाजी में कोई भी काम करते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कि यात्रा के दौरान दोस्त बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन ये हो सकता है कि कई दोस्त तो ऐसे भी होते हैं जो यात्रा के दौरान बने होते हैं, बट एक्चुअल में वो यात्रा के दौरान नहीं बने होते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपकी मुलाकात आज से 1 साल पहले किसी यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति से मिली, बट आप उससे लंबे समय तक कांटेक्ट में रहें और उसके बाद हर स्थिति में अप्स एंड डाउन में भी उनसे कांटेक्ट में रहें, तब जाकर के आपने जांचा परखा कि हाँ ये आदमी मेरे लिए दोस्त बनने के काबिल है, यानी इसकी जो मेरिट है वो मेरे से फ्रेंडशिप के लिए है, तभी आप उसको आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आप वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। होप यू गाइज कोरिलेट दिस लॉजिक अलोंग विद योरसेल्फ। ठीक है, आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि नए दोस्तों पर विश्वास करते हैं। तो आप लोग अपना उत्तर दीजिए। इसका एक क्लू मैंने आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन पे भी दिया था। तो नए दोस्तों पे विश्वास करते हैं, ऑप्शन ए इज़ 100%, ऑप्शन बी इज़ 50%, ऑप्शन सी इज़ 25%। होप आप लोगों ने अपना उत्तर मार्क कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 100%, क्योंकि एक बार आपने जब किसी को दोस्त बना लिया तो किसी एक कसौटी पे जांच और परख करके ही आपने उसे दोस्त बनाया है। और जब भी विश्वास होती है तो विश्वास हमेशा आइदर 100% होता है या फिर 0% होता है। इस चीज़ को आप लोग मार्क करके रखिएगा। 99% अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं और अगर 1% भी आपके ऊपर शक है किसी के ऊपर, तो ये 99% के ऊपर हावी हो जाता है, यानी आप विश्वास नहीं करते हैं। आर और पार की बात होती है यहाँ पर।
तो नए दोस्त होंगे तो उस पर विश्वास 100% ही होगा, क्योंकि ये विश्वास है। और दोस्त आपने एक दिन में नहीं बनाए हैं, एक लंबे अरसे के बाद आपने उसको जांचा और परखा है और समझा है कि ही इज़ और सी इज़ वो मेरे काबिल है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको दोस्त बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका उत्तर होगा ए 100%। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अन्य यात्रियों से अखबार मांग कर पढ़ते हैं, कभी नहीं मांगते हैं, और ऑप्शन सी है कभी कभी मांग कर पढ़ते हैं। तो आप लोग अपने इसका उत्तर मार्क कीजिए। होप आप लोगों ने अपना उत्तर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कभी नहीं मांगते हैं। फिर यहाँ पर आता है कि जो मैंने आपको पर्सनालिटी बताई थी, जो दो तरह की होती है, एक होती है जो कि डिपेंडेंट होती है और सेकेंड वन जो होती है वह इंडिपेंडेंट होती है। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी जो है वो पहले से चीज़ों को प्लान करती है, अगर पढ़ना भी हो तो वो खुद से अपने पैसे के थ्रू परचेज करेगी और उसके बाद जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ेगी या मैगज़ीन पढ़ेगी या कोई भी चीज़ें करेंगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, दो तरह की चीज़ें होती है, एक होते हैं गिवर्स और दूसरे होते हैं टेकर्स। तो हमें क्या बनना चाहिए? हमें गिवर्स होना चाहिए या टेकर्स होना चाहिए? तो हमें गिवर्स होना चाहिए, ना कि टेकर्स होना चाहिए। एक अच्छी पर्सनालिटी का ये भी पार्ट होता है। उसका सही उत्तर होगा कभी नहीं मांगते हैं। देखिए, नॉर्मली लोग मांग चांग करके पढ़ लेते हैं, बट आइडियली जो सही उत्तर होगा वह होगा कभी नहीं मांगते हैं। और इसी के थ्रू आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाएगा, क्योंकि यह पर्सनालिटी का क्वेश्चन है, बट ये रिलेट करेगा आपके जॉब प्रोफाइल से। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमको उसका उत्तर देना है। पर्सनालिटी के क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत ही आसान होते हैं, बट होते बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। मैं किसी से मदद लेने में विश्वास करता हूँ। एक नॉर्मल सिनेरियो की बात की जा रही है कि अगर किसी से आपको मदद लेना है तो उसमें आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है 100%, ऑप्शन बी है 50% एंड ऑप्शन सी है 25%। आप लोग अपना इसका उत्तर मार्क कीजिए। होप आप लोगों ने उत्तर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए 100%, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मैं किसी से मदद लेने में विश्वास करता हूँ। तो व्हेन नीडेड, जहाँ मुझे नीड होगी उस समय हम जो है वह मदद को लेंगे। क्या करेंगे? हम उस समय मदद लेंगे, व्हेन नीडेड। और जहाँ पर नहीं होगी, व्हेन नो नीडेड, तो वहाँ पे हम मदद नहीं लेंगे। तो ये तय करने वाले हम खुद होंगे और अपने अकॉर्डिंग उसका करेंगे। बट केवल यहाँ पर एक जनरल सिनेरियो की बात की जा रही है कि आप मदद लेने में विश्वास करते हैं, तो हम वहाँ पर देंगे 100%। और सेकेंड थिंग जो VVI मैं आपको बताऊं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहा जाता है कि इन इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी आपातकाल के दौरान हमें दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए। तो ये बिलीव हमारा होना चाहिए, हमें दूसरों की मदद को लेना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए 100%। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। जब आप नदी में नाव पर सवार होते हैं तो उसके साथ आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए घबराहट होती है, बी घबराहट नहीं होती है, और ऑप्शन सी है किनारा आने का इंतज़ार करते हैं। तो आप लोग अपने उत्तर को मार्क कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अपने उत्तर को मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा घबराहट नहीं होती है। अगर आपको घबराहट हो रही होती है यानी कि फिर आप लोगों का लो कॉन्फिडेंस है, ये इस चीज़ को बताएगा। एक प्रश्न ये हो सकता है कि हम किनारा आने का इंतज़ार करते हैं। तो बेसिकली किनारा आने का इंतज़ार वही करते हैं जिनको कि घबराहट हो रही होती है। यूजुअली जिनको घबराहट नहीं होगी वो आनंद लेंगे नदी में नाव पे सवार होकर के। तो ये चीज़ें होंगी। तो इसका सही उत्तर होगा घबराहट नहीं होती है। यू आर नॉट अ स्केयर्ड पर्सन, आप में करेज है।
आपके अंदर करेज यानी कि साहस है, तो आप डरेंगे नहीं, आप दब्बू नहीं रहेंगे, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, घबराहट होने पर आप क्या करते हैं? पहला है धैर्य रखते हैं, दूसरा मदद लेना चाहते हैं, और तीसरा है जल्द से जल्द समस्या का समाधान चाहते हैं। तो आप लोग अपने उत्तर को मार्क कीजिए। तो दोस्तों जो सही उत्तर होगा वह होगा ए, धैर्य रखते हैं। यानी कि कभी भी घबराहट हो तो आपको पेशेंस यानी कि धैर्य रखना चाहिए। अगर आप धैर्य रखेंगी तो आपकी जो थिंकिंग पावर होगी वह ज़्यादा ब्रॉड होगी, आप चीज़ों को लॉजिकल एंड एनालिटिकल रूप से समझ पाएंगे और उसके बाद डिसीजन ले पाएंगे। यानी जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर वह जो है वो कहीं ना कहीं इन्हांस हो जाता है जब आप धैर्य यानी कि पेशेंस रखते हैं। अगर आप मदद लेना चाहेंगे फिर आप डिपेंडेंट पर्सनालिटी हो जाएंगे, और अगर आप जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी इसकी ओर इशारा कर रहा होता है कि आपको डिपेंडेंसी आपके अंदर है या फिर आपके अंदर हड़बड़ाहट है। बट अगर आप धैर्य रखते हैं तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छी बात होती है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप भाग्यशाली हैं यानी कि आप अपने आप को लकी मानते हैं या नहीं? 100%, 50% एंड 25%। तो इसका भी सही उत्तर जो होगा आप लोग मार्क कर लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, 100%। भाग्यशाली हैं यानी कि आप अपने आप पर बिलीफ रखते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं और आपके लिए रिजल्ट भी हमेशा जो है वो फ्रूटफुल ही होता है। तो ये दोनों जो है वो निगेटिव पर्सनालिटी को बताएगा। आप भाग्यशाली के लिए बोलेंगे तो वो 100% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब आप सोते हैं तो नींद मुश्किल से आती है, बहुत जल्द आ जाती है और नहीं आती है? आप लोग अपने उत्तर को मार्क कीजिए। होप आप लोगों ने अपने उत्तर को मार्क कर लिया होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा कि बहुत जल्द आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि आप जो है पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड है, आपके जीवन में परेशानी नहीं है, किसी भी तरह की हड़बड़ाहट नहीं है, किसी भी तरह का टेंशन नहीं है, आप फ्री हैं, यानी कि पीस ऑफ माइंड है, तभी आपको नींद आ जाती है। अगर आपको नींद नहीं आती है यानी कि आप अनस्टेबल पर्सन है, डिस्टर्ब पर्सन है, मुश्किल से आती है यानी आपका लाइफ जो है बहुत मुश्किलों से भरा पड़ा है। तो नींद जल्दी आ जाना बेड पर जाते ही वो एक अच्छी बात होती है। इट्स अ गुड साइन ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ भी जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल और सेकंड होता है मेंटल। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जो साइको टेस्ट पास करना है आप लोगों को, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए आपका मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस क्वेश्चन में भी ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको नींद जल्दी आ जाती है यानी आप मेंटली हेल्दी पर्सन है, इसीलिए आप आराम से सो जाते हैं। जो अनहेल्दी पर्सन होंगे, मेंटली जीवन में अनरेस्ट होगा, तो उनको मुश्किल से नींद आएगी या नींद नहीं आएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आप मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता को पसंद करते हैं? ए है 100%, बी है 50% एंड सी है 25%। इसका उत्तर आप लोग मार्क कीजिए जल्दी से। होप आप लोगों ने इसका उत्तर, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा 100%। तो आधुनिकता है वो मॉडर्निटी है, तो ये हमेशा 100% होगा। आप इसको पसंद करेंगे क्योंकि ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे पर्सनालिटी के लिए। और आप देखते होंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी हमेशा जो है न्यू टेक्नोलॉजी को करती रहती है, यानी कि वो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करती रहती है, हमेशा नई नई चीज़ों को वो लाती रहती है, नई तकनीक्स आती रहती हैं। अगर आपको आधुनिकता पसंद व्यक्ति हैं तो आप नई नई चीज़ों को सीखने वाले भी होंगे। होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, कि अगर आप आधुनिकता पसंद व्यक्ति हैं तो आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी भी होगी, और जब आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी होगी तो आप किसी भी चीज़ में एडेप्ट भी कर पाएंगे, किसी भी चीज़ों को आप एडेप्ट भी आसानी से कर पाएंगे और बेहतर परफॉर्म भी कर पाएंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी अगर आपको आधुनिकता पसंद है तो। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी भी कार्य को करते समय ऑप्शन ए 100% ध्यान उस कार्य पे देते हैं, 50% कार्य उस ध्यान पे देते हैं और 25% कार्य उस ध्यान उस कार्य पे देते हैं।
तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर जो होगा आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, ए उत्तर है कि 100% ध्यान उस कार्य पे देते हैं। तो ये बेसिकली आपके अटेंशन को बात कर रहा है, आपके अटेंशन को। और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स होता है जिसको कहते हैं इंटीग्रिटी, यानी कि कर्तव्य निष्ठा। तो कर्तव्य निष्ठावान कर्मचारी की हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दरकार होती है। तो आप कोई भी कार्य अगर अपने घर का भी कर रहे हैं, उस पर अगर 100% ध्यान दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आएंगे तो भी आप उसमें 100% ध्यान अपने वर्क पे ही देंगे। तो इसीलिए कहा गया था, जैसा मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया है, कि जो टेस्ट में व्यक्ति जैसा परफॉर्म करते हैं, अमूमन उनका परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी प्रकार का होता है। इसीलिए यहाँ पे सूटेबिलिटी चेक की जाती है, यानी कि आपकी सूटेबिलिटी को चेक किया जाता है कि यू आर ए सूटेबल कैंडिडेट और नॉट। तो जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हो सकता है किसी व्यक्ति का ध्यान 100% ना हो, तो अगर आप सही सही उत्तर देंगे एज पर RDSO, तो वहाँ पर आपके फंसने की चांसेस रहेंगे। अगर आप हमारे क्रैक साइको इंस्टीट्यूट यानी कि जो राज सर, यानी कि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर करेंगे तो डेफिनेटली आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो है सर्वश्रेष्ठ जाएगा, बेहतरीन जाएगा। 13 है नैसर्गिकता को पसंद करते हैं। तो ये आसान प्रश्न है, ये 100% होगा। नैसर्गिकता का मतलब होता है नेचुरल चीज़ें, आप आर्टिफिशियल ना होकर के नेचुरल चीज़ों पे फोकस करते हैं, यानी कि नेचुरल चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ है उसको आप उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ये भी नैसर्गिकता है। वो 100% आप पसंद करते हैं। 14 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। देखें आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं नहीं, मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ। कार्य का समय, यानी इस किसकी बात की जा रही है, वर्किंग आवर। वर्किंग आवर होना चाहिए सुबह 10 बजे से लेकर सुबह शाम 6 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक। और ऑप्शन सी कहा रहा है कि कहा नहीं जा सकता कि क्या समय होना चाहिए, यानी वो ए और बी दोनों को नकार रहा है और बोल रहा है कि इसको कहा नहीं जा सकता कार्य का समय क्या होगा। तो आप लोग अपने उत्तर को मार्क कीजिए। होप आपने उत्तर को मार्क कर लिया होगा। तो आइए हम उत्तर आते हैं इसके सही उत्तर पे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर मैं आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं, जो आपका DFCCIL है, या फिर अगर आप ASM की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, तो आपकी जो वर्किंग आवर्स होती हैं, वर्किंग आवर्स, तो वो बेसिकली 2 शिफ्ट में होती है, 3 शिफ्ट में होती है। एक होता है मॉर्निंग, दूसरा होता है इवनिंग, और थर्ड होता है नाइट। तो मॉर्निंग शिफ्ट भी आपकी लगेगी, इवनिंग भी लगेगी और नाइट भी लगेगी। नॉर्मली सुबह 7 बजे से लेकर के 3 PM तक जो है वह मॉर्निंग शिफ्ट होती है। 3 PM से रात के 10 बजे तक आपकी इवनिंग शिफ्ट होती है, और नाइट शिफ्ट जो है 10 PM से लेकर के सुबह 7 AM तक की होती है। तो वर्किंग आवर्स इस रूप में होती है जो कि 24/7 होती है। तो अगर आपने उत्तर दिया ए, सुबह 10 से 6, यानी आप एक कंफर्ट जोन अपने अंदर क्रिएट कर लिए हैं कि मैं केवल डे आवर्स में ही काम कर सकता हूँ। अगर आपने 8 से 4 दिया तो यहाँ पर भी आप एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर रहे हैं, बट बेसिकली आपका कंफर्ट जोन कुछ नहीं है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन आपको जो भी वर्किंग आवर्स दे उसके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए, और आपके अंदर ये एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, आपके अंदर ये एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा कहा नहीं जा सकता। जब भी समय आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करें तब आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेलवे स्टेशन पर सफाई रखना चाहिए। इसके लिए 3 लॉजिक दिए गए हैं। ताकि रेलवे कर्मचारी को बीमारी ना हो, ऑप्शन बी है ताकि यात्रियों को बीमारी ना हो, और ऑप्शन सी है ताकि यात्री को परेशानी ना हो। आप लोग अपने उत्तर को मार्क कीजिए। तो होप आप लोगों ने उत्तर को मार्क कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सफाई रखना चाहिए ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। तो चूंकि सफाई यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पर गंदगी भी है, तो गंदगी का जो पहला इम्पैक्ट होता है, यानी कि फर्स्ट इम्पैक्ट वह परेशानी ही होता है। हाँ, इसके अगर लॉन्ग इम्पैक्ट की ओर जाएं तो फिर बीमारी हो सकती है, बट जो सबसे पहली चीज़ परेशान करने वाली होती है वो होती है कि परेशानी। जब सपोज मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन पर गए और जहाँ पर आपका सिटिंग के लिए चेयर्स बनी हुई हैं, और वहाँ पर जो है आपको
गंदगी हो, कूड़ा कचरा हो, मल हो, बाथरूम हो, पानी गिरा हुआ हो, तो वो आपको परेशान करेगा और आप वहाँ पर नहीं बैठेंगे। तो बेसिकली सफाई का मेन पर्पस यही होता है कि यात्रियों को परेशानी ना हो। हाँ, अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है और लोग भी वहाँ पर लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो बीमारी के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर रेलवे कर्मचारी तक ही आपने अपने को सीमित किया तो ये आपकी संकुचित सोच को बताएगा। बेसिकली कोई भी चीज़ें होती हैं, स्टेशन होता है, तो हमें पैसेंजर सर्विस पे पहले ध्यान देना चाहिए, जिसको हम एक कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, यानी कि आतिथ्य स्वागत जो होता है वो ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पर्सनालिटी टेस्ट के 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन जो हैं उसका लॉजिकल आंसर आपको दिया है। इसमें से कई क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों के सही भी हुए होंगे, कईयों के गलत भी हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम 16 से लेकर के 35 तक के टोटल क्वेश्चंस के लॉजिकल आंसर्स को देंगे। आप लोग यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए और बाकी क्वेश्चंस को समझ में आए। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो हमने DFCCIL एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन MBD के लिए सीबेट का ऑनलाइन कोर्स जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जिसकी कीमत जो है 2500 रुपये है और 500 रुपीज़ का इनिशियल डिस्काउंट दिया है, तो आपको 2000 रुपये की कीमत में आपको ये कोर्स मिलेगा। इस 2000 रुपये की कोर्स में आपको लाइव क्लासेस जो हैं वो मिलेंगी, जो कि ऑलमोस्ट 3 आवर्स पर डे के हिसाब से होता है और वो टिल एग्जामिनेशन आपके चलता रहेगा, टिल एग्ज़ाम आपके चलता रहेगा। साथ ही आपको टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी मिलती हैं। टेस्ट सीरीज़ में भी आपको जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं वो भी मिलता है और साथ ही आपको फुल मॉक जो है वो भी मिलेगा और वो भी स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आप लोगों को, तो आपकी जो इफ़िशियंसी लेवल है वह इंक्रीज़ हो। और ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ आपको दिए गए हैं। इसको कैसे परचेज़ करना है, हाउ टू व्यू, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जा करके, ये आप जैसा देख पा रहे हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर करना है। स्टोर आपको ऐप के ही आपको यहाँ पर मिडल में स्टोर आपको एक नोट्स बना होगा नीचे की टैब में, वहाँ पर आपको सेलेक्ट DFCCIL सीबेट ऑनलाइन कोर्स फॉर एग्जीक्यूटिव OP एंड BD पर को देखना है, उसको मार्क करेंगे और वहाँ पर आपको ये इमेज दिख जाएगी और वहाँ से आपको सिंपली परचेज़ कर लेना है। परचेज़ करते ही आपका कोर्स जो है वह एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बताऊँ कि हमारी क्लास को 5 स्टार रेटिंग मिली थी। NCERTC और महा मेट्रो पुणे का भी जस्ट क्लास कंप्लीट हुआ है, वहाँ के स्टूडेंट के थ्रू जो क्लास होती है ऑनलाइन वह 2 वे इंटरेक्शन के साथ होती है। 2 वे इंटरेक्शन के क्लास होती है जिसमें कि आप लाइव बात कर सकते हैं टीचर के साथ और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा होता है वैसे ही आपको फीलिंग होगी, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा और इसी कारण 5 स्टार रेटिंग हमें मिली है। यहाँ पर हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। सितंबर 24 2019 में प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया है। आकाश अस्थाना है, अमित है, सुशील कुमार है और इनके रिव्यूज़ भी हैं। आप इसको गूगल पर जा कर के सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे जा कर के सर्च कर सकते हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट और उसके जब रिव्यू वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप इनके भी कर सकते हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। आकाश अस्थाना एग्जीक्यूटिव OP एंड BD DFCCIL मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और इन्होंने सारी चीज़ें अपनी बताई हुई है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। उसी तरह से सुशील कुमार है, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। ऑथेंटिक आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अचीवमेंट अभी हमारा NCERTC का जस्ट बैच कंप्लीट हुआ था और इसमें हमारे यहाँ से आउट ऑफ 74 ऑलमोस्ट 14 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट हुए थे साइकोमेट्रिक टेस्ट और फाइनल लिस्ट में इनका नाम आया था। इन लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई है आधे से ज़्यादा बच्चों की और उनकी ट्रेनिंग जो है दिल्ली मेट्रो रेल एकेडमी शास्त्री पार्क में चल रही है। और इसके अलावा भी और बच्चे पास किए होंगे, बट चूँकि इन्होंने केवल फाइनल मेरिट ही दी है उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल्स है। 2021 का अचीवमेंट है हमारा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। और यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो GDCE का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हमारा सक्सेस रेशियो 75% है। तो आप लोग भी अगर DFCCIL सीबेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। NCERTC का रिजल्ट ज़बरदस्त रहा है। नाउ इट्स योर टर्न फॉर DFCCIL सीबेट। ओके दोस्तों,
तो थैंक यू। अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कॉल कीजिए, अगर नहीं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं 8826901833 पे। डाउनलोड द मोबाइल ऐप फ्रॉम क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं क्लास से रिलेटेड, वो कोर्स लिंक, टेस्ट सीरीज़ का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सअप लिंक, मोबाइल ऐप का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स ऑन DFCCIL सीबेट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यहाँ पर पार्ट 2 में बाकी के क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।